हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूजीसी पॉल साइंस पर्ल्स चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की, जहां हम हर एक यूनिट से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मेरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। आज के हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द डिसिपल ऑफ ग्रीक फिलोसोफर सॉक्रेट। बेसिकली हमसे यहाँ पूछा गया है कि डिसिपल कौन थे सॉक्रेट्स के। तो डिसिपल का मीन्स होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया स्टूडेंट कौन थे सॉक्रेट्स के। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें यहाँ पर, एरिस्टोटल, प्लेटो, पाइथागोरस एंड थेल्स। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटो। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। प्लेटो किसके स्टूडेंट थे? सॉक्रेट्स के। बट अगर हम बात करें प्लेटो किसके टीचर थे, तो द आंसर इज एरिस्टोटल। तो ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा गया है कि हु इज़ द डिसिपल ऑफ प्लेटो, तो हमारा आंसर क्या था? एरिस्टोटल। बैक टू द क्वेश्चन, प्लेटो की बात कर रहे थे हम। तो प्लेटो ने एथेंस में अपनी अकेडमी भी ओपन की, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाते थे। प्लेटो को डायलॉग्स लिखने का भी काफ़ी शौक था। उनके कुछ फेमस डायलॉग्स भी रहे हैं एथिक, एपिस्टेमोलॉजी, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। जस्ट अ सेकेंड में यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख देती हूँ। एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, पॉलिटिक्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर प्लेटो ने अपने डायलॉग्स लिखे हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एरिस्टोटल बिलीव दैट। क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिस्टोटल किस चीज़ में बिलीव करते हैं। ऑप्शंस आर वर्च्यूज आर इनेट, वर्च्यूज आर एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस, वर्च्यूज आर गिवन बाय गॉड, वर्च्यूज आर गिवन बाय सोसाइटी। तो सिंपली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्च्यूज आर एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस। तो सिंपली अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल बोलते हैं वर्च्यू, गुण जो होते हैं वो इनेट नहीं होते हैं, मतलब जन्मजात नहीं होते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं अगर किसी को अच्छा इंसान बनना है, गुणवान होना है, तो उसको वो हैबिट्स, वो प्रिंसिपल डेवलप करने पड़ेंगे। एरिस्टोटल के काफ़ी फेमस सेइंग भी है, विच इज़ वर्च्यू इज़ एन एक्टिविटी नॉट अ स्टेट। ये एक एक्टिविटी है जो चलती रहती है, ना कि एक स्टेट है। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, कुछ थिंकर्स। कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं स्टेट एज अ क्लास, स्टेट एज एथिकल लाइफ, स्टेट एज पावर, मिनिमल स्टेट। और हमें थिंकर्स दे रखे हैं रूसो, हीगल एंड ग्रीन, मैकियावेली एंड हॉब्स, मार्क्स एंड लेनिन, हेक एंड नोजिक। तो यहाँ पर हमें सिंपली मैचिंग करनी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर के साथ मैच करेगा। अगर हम बात करें स्टेट एज अ क्लास की, तो ये मैच होगा हमारा मार्क्स एंड लेनिन से। ऑप्शन सी, स्टेट एज ए एथिकल लाइफ, तो इसके थिंकर्स हैं रूसो, हीगल एंड ग्रीन। स्टेट एज अ पावर, इसके थिंकर्स हैं मैकियावेली एंड हॉब्स। एंड अगर हम बात करें मिनिमल स्टेट की, तो मिनिमल स्टेट इज हेक एंड नोजिक। करेक्ट ऑप्शन विल बी, आई गेस, यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अगर मैं थोड़ा बताती चलूँ तो स्टेट एज अ क्लास बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट को। जो दो किस क्लास में डिवाइडेड था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नाउ स्टेट एज एथिकल लाइफ कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें एथिकल लाइफ देने में। थर्डली अगर हम देखें स्टेट एज अ पावर, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फोकस करता है स्टेट के रोल पर और उसकी पावर मेंटेन करने पर। लास्ट मिनिमल स्टेट जो ये है कॉन्सेप्ट, ये इसमें बात करी गई है कि स्टेट के पास लिमिटेड फंक्शंस होने चाहिए। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन पावर्स रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं मॉन्टेस्क्यू, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड हॉब्स। तो बेसिकली हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये किसका थॉट है, या किसने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू बताते हैं सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो 3 वे में होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हम जानते ही हैं। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट के काम है लोगों को सर्व करना। जैसे आप जानते हैं हम लोग वोट क्यों डालते हैं, कि जो गवर्नमेंट आए वो हमारे लिए काम कर सके और हमारे राइट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। सो नाउ मूव करते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, विच इज हु सेड जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये किसने कहा है। तो ऑप्शंस दे रखे हमें एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, एंड्रिया डॉकिन एंड मैकेनन। तो अगर हम बात करें ये स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, जॉन रॉल्स की। तो जॉन रॉल्स बिलीव करते हैं जस्टिस जो है वो फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का। सबसे प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन का, एक जस्टिस होना चाहिए। वो कहते हैं सोसाइटी वही होती है जिसमें सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। सो जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये किसकी स्टेटमेंट है, जॉन रॉल्स की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ। क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किसका रिकॉर्ड है। ग्रांटिंग ऑफ मोर पॉलिटिकल लिबर्टीज टू ऑल पीपल, स्ट्रगल बिटवीन क्लास इन सोसाइटी, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी ब्रॉट अबाउट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रगल बिटवीन क्लास एंड सोसाइटी। अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म 2 क्लासेस में डिवाइड है। बोर्गोइज जो कंट्रोल करते हैं कैपिटल एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन को, एंड सेकेंड है प्रोलेटारिएट जो लेबर क्लास है। सो इन दोनों क्लासेस के डिफरेंस और स्ट्रगल को ही क्लास स्ट्रगल कहा गया है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, स्ट्रगल बिटवीन क्लास एंड सोसाइटी। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो सिंपली पूछा गया है क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ मैन क्या होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, रिलीजियस, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल। एज वी नो एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है जिसमें एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। सो सिंपली इसका आंसर पॉलिटिकल होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड वर्च्यू। तो क्वेश्चन में ये सिंपली कहा गया है सॉक्रेट के अकॉर्डिंग क्या इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है एक रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड वर्च्यू के। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पर, नॉलेज इज़ बोथ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ वर्च्यू, नॉलेज इज़ वर्च्यू, नॉलेज एंश्योर वर्चुअस एक्शन, एंड वर्च्यू बिगिंस आफ्टर नॉलेज। ये हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, या तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें सॉक्रेट्स की बेसलाइन वर्च्यू इज़ नॉलेज, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगी वो बिल्कुल सही होगी। क्यों, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या लिखा था, नॉलेज इज़ बोथ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ वर्च्यू। बिकॉज हम जानते हैं नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमें गुणवान बनाने के लिए। तो येस, नेसेसरी तो ज़रूर है नॉलेज हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करते हैं नॉलेज इज़ वर्च्यू, तो येस नॉलेज जो है वो हमें गुणवान बनाती है, हमें क्या करती है, हमें अपग्रेड करती है। तो ये भी सही है बिल्कुल। अब स्टेटमेंट थर्ड में कहा गया है नॉलेज एंश्योर वर्चुअस एक्शन। तो ऑब्वियसली जब हमें चीज़ें पता होंगी, हम नॉलेजेबल पर्सन होंगे, तो हमारे एक्शंस जो होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है वर्चुअस बिगिन आफ्टर नॉलेज एंड्स। तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि हम गुणवान तब बने जब हमारी नॉलेज ख़त्म हो जाए? एब्सोल्युटली नॉट। हम नॉलेज के साथ साथ, हमेशा नॉलेज टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ऐसे ही हम गुणवान बनते जाते हैं। तो कभी भी जो नॉलेज है वो हमारी एंड नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस एडवांस बाय रूसो एंड हॉब्स अमंग अदर इज कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, लीगल प्रेमिस थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस है जो एडवांस की गई थी रूसो एंड हॉब्स के द्वारा, वो
क्या कहलाई जाती है? तो ऑप्शन दे रखे थे हमें यहाँ 4, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो बेसिकली अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, तो ये एक एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड स्टेट, जिसमें लोग एक साथ आकर सोसाइटी फॉर्म करते हैं। थॉमस हॉब्स के फर्स्ट स्कॉलर थे एंड सबसे पहले उन्होंने ही अपनी बुक लिवाइथन 1651 में जो पब्लिश हुई थी उसमें ये मेंशन करा था। जस्ट अ सेकेंड में यहाँ पर लिख देती हूँ। थॉमस हॉब्स ने लिवाइथन जो कब स्टेब्लिश हुई थी उनकी 1651 में पब्लिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हैना एरेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जैक्यूज डेरिडा द पोस्ट कार्ड, फ्रेंटिस फैनन द वृत्च ऑफ अर्थ, एंटोनियो ग्रामसी द ह्यूमन कंडीशन। यहाँ हमें कुछ थिंकर्स के नाम दे रखे हैं और उनकी कुछ बुक्स के नाम, तो हमें इसमें से बताना है कि इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अगर हम बात करें हैना एरेंट की, तो इनकी जो फेमस राइटिंग है वो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटारिज्म एंड द ह्यूमन कंडीशन है। तो द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज नॉट द वर्क ऑफ हैना। नेक्स्ट बात करें जैक्विस डेरिडा द पोस्ट कार्ड, तो ये एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि जैक्विस डेरिडा जो थे वो बेसिकली प्रोपोनेंट थे डीकंस्ट्रक्शन के, एंड 1967 में इनकी बुक रिलीज हुई थी द पोस्ट कार्ड। सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांसिस पेनन द रेस्ट ऑफ अर्थ, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंटोनियो ग्रामसी द ह्यूमन कंडीशन, ये जो है ये ग्रामसी की बुक नहीं है। ग्रामसी की बुक जो है वो काफ़ी फेमस है, जो है द प्रिजन नोटबुक, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड ऑन अवर चैनल। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।